शराब घोटाले के मामले में आज ईडी की कोर्ट में पेश किया जाना है। 7,000 पन्नों का चालान पेश किया गया, तो वहीं चैतन्य बघेल के खिलाफ ये चालान बना करके पेश किया गया है। ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट पर सुनवाई की रोक लगा दी गई। तो इसके साथ ही देखिए, अग्रिम जमानत याचिका पर फैसले के बाद सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं और देखिए, यहां पर शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल का नाम सामने आया है। कमीशन खोरी के मामले में चैतन्य का नाम जुड़ रहा है। तो वहीं ईडी ने कोर्ट में 7,000 पन्नों का चालान पेश किया है। चैतन्य बघेल के खिलाफ ये चालान पेश किया गया। ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट पर यहां सुनवाई की रोक लगा दी गई है और अब अग्रिम जमानत याचिका पर फैसले के बाद ही सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी नीतेश गर्ग जुड़ रहे हैं। नीतेश, हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब इसके बाद आगे किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अंशिका, मैं पूरा घटनाक्रम ये विस्तार से बता देना चाहूँ अपने तमाम दर्शकों को। देखिए, कल चैतन्य बघेल के मसले पर 3 कोर्ट रूम में जो है घटनाक्रम हो रहे थे। पहला ईडी, दूसरा रायपुर का ईओडब्ल्यू, ये रायपुर की बात थी, और तीसरा बिलासपुर में हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर। क्यों? ईओडब्ल्यू ने जो है प्रोडक्शन वारंट लगाया ईओडब्ल्यू की कोर्ट में। प्रोडक्शन वारंट क्यों लगाया? रिमांड पर लेने के लिए, गिरफ्तारी करके पूछताछ करने के लिए। जैसे ही ये घटनाक्रम जो है पता चला सामने बचाव पक्ष के वकील को, उन्होंने इसी मामले पर अग्रिम जमानत याचिका लगा दी बिलासपुर हाई कोर्ट में। तो ये क्लब हो गए दोनों। तीसरा, ईडी को अपना जो है चालान पेश करना था, वो सेपरेट चल रहा था। लेकिन जब हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका मामले पर जो है सुनवाई हुई, तब हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी और कह दिया कि अब सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके बाद ईओडब्ल्यू की कोर्ट में बचाव पक्ष के वकीलों ने यह तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, चूंकि लोअर कोर्ट में जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका लगाने का, इसलिए हमें राहत दी जाए। इसलिए ईओडब्ल्यू का जो रिमांड है, प्रोडक्शन जो वारंट था, उसको जो है उस पर रोक लगा दी गई है। अब जब लोअर कोर्ट से बेल याचिका लगाई जाएगी इनके द्वारा और बेल एक्सेप्ट होती है, खारिज होती है, लोअर कोर्ट का फैसला होगा। जब उस अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आएगा, तब ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट पर जो है आगे की कार्रवाई होगी। यानी कुछ समय के लिए ईओडब्ल्यू गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, रिमांड पर चैतन्य को नहीं ले पाएगी। दूसरा मसला ईडी की कोर्ट में जो चल रहा था, ईडी की कोर्ट में 5,000 से अधिक पन्नों का जो है चालान पेश किया गया। कुल मिलाकर करीब 7,000 पन्नों तक ये बात गई। उसमें तमाम तरीके के आरोप जो है चैतन्य बघेल के ऊपर लगाए गए। किस तरीके से उनका पूरा जो है लेन देन, क्या कुछ उनका लेना देना था, ये सारी भूमिका पर थी। जो ईडी की विशेष कोर्ट है, उसने चालान देखने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से चैतन्य बघेल के मसले पर ये तीनों घटनाक्रम हुए थे, जिसकी जानकारी हमने दे दी। अब जो है अग्रिम जमानत याचिका लगाई जाएगी लोअर कोर्ट में, उस पर फैसला आएगा। उसके बाद जो है ईडी की अपनी गिरफ्तारी के संदर्भ में सेशन कोर्ट जाने के निर्देश दे दिए हैं और आपने पूरी जानकारी विस्तार से समझाई है किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीतेश।